इजराइल से जंग में हिजबुल्ला ने दावा किया है हर्मीस 900 ड्रोन मार गिराने का दावा किया गया है। इजराइल का हर्मीस 900 ड्रोन नष्ट किया गया है। हिजबुल्ला ने रॉकेट से तबाह किया है ड्रोन। मिडिल ईस्ट में टेंशन के बीच अमेरिका का एक्शन देखने को मिला। मिडिल ईस्ट में तैनात किया गया यूएसएस अब्राहम लिंकन। समंदर में अमेरिका की विध्वंसक ड्रिल हुई है। वॉरशिप से फाइटर जेट की ताकत दिखाई गई है। समंदर में यूएसएस सेंट्रल कमांड का ऑपरेशन तेज हो गया है। अरब में बारूदी चिंगारी, अमेरिका की क्या है तैयारी? बड़ी बात क्या है जान लीजिए। समंदर में वॉरशिप यूएसएस अब्राहम लिंकन को तैनात कर दिया गया है। इसकी वजह यह है कि इजराइल ईरान के तनाव के बीच ये बड़ा फैसला लिया गया। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी बेस पर हमलों की आशंका के बीच ये तैनाती की गई है। ईरान समर्थित विद्रोहियों को जवाब देने की पूरी तैयारी है। इजराइल पर हमलों को रोकने की रणनीति बनाई गई है। और जरूरी बात यह है जानने वाली कि यूएन की सुरक्षा काउंसिल में अमेरिका ने ईरान को धमकी दी है। मिडिल ईस्ट में यूएस बेस पर हमले के गंभीर परिणाम होंगे, ये अमेरिका ने ईरान को चेताया है। पश्चिम एशिया में इजराइल और ईरान के प्रॉक्सी संगठनों की जंग में नए और घातक हथियारों की एंट्री हो गई है। यमन के हूती विद्रोहियों ने लाल सागर में अपना सबमरीन ड्रोन लॉन्च कर दिया है, जिसका नाम ही कयामत है। हिजबुल्ला के आतंकियों का ड्रोन और रॉकेट हमला पहले से चल रहा है। ईरान की फैक्ट्रियों में बने ये ड्रोन और रॉकेट जमीन से ज्यादा इजराइल के खजाने में आग लगा रहे हैं। हिजबुल्ला और हूती की रणनीति क्या है और इजराइल ने पलटवार के लिए कौन से हथियार पर दांव लगाया है, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। ईरान के प्रॉक्सी मचाएंगे और हाहाकार। ड्रोन और मिसाइलों के बाद एक और हथियार। समंदर में होगा हूती का मौन प्रहार। अब इजराइल कैसे करेगा पलटवार? पश्चिम एशिया में इजराइल और ईरान के प्रॉक्सी के रण के नए चरण का ऐलान हो गया है। यमन के हूती विद्रोहियों ने इजराइल के बंदरगाहों और अमेरिकी युद्धपोतों का संहार करने के लिए नया हथियार लॉन्च कर दिया है, जिसका नाम है अल कारिया। ये हूती का सबमरीन ड्रोन है, समंदर की लहरों के नीचे तैरती तबाही। इस सबमरीन ड्रोन का वीडियो जारी करके हूती विद्रोहियों ने ऐलान किया है कि वो इजराइल पर भीषण प्रहार करने के लिए तैयार है। हूती के इस सबमरीन ड्रोन के नाम में ही कयामत है। अल कारिया असल में कुरान का 101वां सूरा है। जिसकी 11 आयतों में कयामत के मंजर का ब्यौरा बताया गया है। अल कारिया का मतलब ही होता है दुर्भाग्य, विपत्ति, प्रहार, जिसका अंजाम होगा कयामत। इस वीडियो के साथ ही हूती विद्रोहियों ने एक प्रोपेगेंडा वीडियो जारी करके अपने तेवर साफ कर दिए हैं। इस वीडियो में हूती के विद्रोही यमन की सेना को अपने रॉकेट और ड्रोन से निशाना बनाते नजर आ रहे हैं। यमन से आई ये धमकी इजराइल के लिए शुभ संकेत नहीं है। हूती एक और नए हथियार दिखाकर इजराइल और अमेरिका को ललकार रहा है, तो दूसरी ओर लेबनान में इजराइल की भारी बमबारी के बाद भी हिजबुल्ला हार मानने के लिए तैयार नहीं है। हिजबुल्ला के ड्रोन और रॉकेट हमले इजराइल पर जारी हैं।
हूती और हिजबुल्लाह के ड्रोन और मिसाइल हमलों को इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम ने नाकाम तो किया है, लेकिन इजरायल को अपनी सुरक्षा की बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है। हूती और हिजबुल्लाह के फाइटर्स अपने ड्रोन और मिसाइलों को इजरायल के एयर डिफेंस सिस्टम का निवाला बनाने के लिए क्यों भेज रहे हैं, ये भी समझ लीजिए। हूती और हिजबुल्लाह जिन ड्रोन से इजरायल पर हमले कर रहे हैं, उनकी कीमत 1000 से 4000 डॉलर के बीच है। हूती और हिजबुल्लाह के पास ईरान में बने जो रॉकेट हैं, वो भी 5 से 10,000 डॉलर के ही हैं। जबकि इजरायल का आयरन डोम डिफेंस सिस्टम अगर एक ड्रोन या रॉकेट को इंटरसेप्ट करता है तो उसकी लागत कम से कम 50,000 डॉलर होती है। डेविड स्लिंग, एरो या थॉट सिस्टम से किसी ड्रोन या रॉकेट को इंटरसेप्ट करने की लागत 1 लाख से 1.5 लाख डॉलर तक पहुंच जाती है। ये सीधा सा हिसाब है कि हूती और हिजबुल्लाह के हमलों से निपटने में इजरायल को 5 से 10 गुना ज्यादा कीमत चुकानी पड़ रही है। हूती और हिजबुल्लाह अपने हमलों से इजरायल की अर्थव्यवस्था को भस्म करने में जुटे हैं। यही खेल समझने के बाद इजरायल ने अपनी डिफेंस स्ट्रैटेजी बदलने का फैसला किया है। इजरायल अब आयरन डोम, डेविड स्लिंग, एरो और थॉट के बजाय हूती और हिजबुल्लाह के ड्रोन को हवा में ही भस्म करने का हथियार उतारने जा रहा है। इजरायल के इस ड्रोन किलर का नाम है आयरन बीम। ये लेजर डिफेंस सिस्टम इजरायल का नया रक्षा कवच है, जो दुश्मन के ड्रोन, रॉकेट, मिसाइल या मोर्टार शेल किसी भी हथियार को 7 से 10 किलोमीटर दूर हवा में ही भस्म कर सकता है। इजरायल ने अपने इस हथियार की नुमाइश पहली बार साल 2014 में सिंगापुर एयर शो में की थी। ये आयरन बीम इजरायल की ही कंपनी राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम ने तैयार की है। ये दुनिया का सबसे सस्ता और सटीक ड्रोन किलर है। आयरन बीम से किसी ड्रोन या रॉकेट को भस्म करने में सिर्फ $5 खर्च होते हैं। इजरायल अपने डिफेंस सिस्टम में इस ड्रोन किलर को साल 2025 तक शामिल करने वाला था, लेकिन हमास, हूती और हिजबुल्लाह के त्रिकोण में फंसने के बाद इजरायल ने आयरन बीम के प्रोडक्शन की रफ्तार बढ़ा दी है। खबर है कि इजरायली सेना ने आयरन बीम ड्रोन किलर की सप्लाई के लिए राफेल एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम को 413 मिलियन यूरो यानी करीब 4,500 करोड़ रुपए का ऑर्डर जारी कर दिया है। इजरायल का यह ड्रोन किलर लेजर ट्रक पर रखकर कहीं भी ले जाया जा सकता है। आयरन बीम का एडवांस ट्रैकिंग सिस्टम एक बार ऑन होने के बाद हूती और हिजबुल्लाह के ड्रोन और रॉकेट को खुद ढूंढेगा और फिर 100 किलोवाट एनर्जी वाली लेजर बीम पलक झपकते ही उस ड्रोन या रॉकेट को भस्म कर देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।